आप पर कोई बंधन नहीं है। जो गणेश वाला हो कह दे, इसके बाद लक्ष्मण बोले। देखिए, जब शास्त्रार्जुन को मैंने मार दिया तो प्रणाम करने के लिए मैं कैलाश शंकर भगवान गुरुदेव के पास गया। वहां पर बहुत गण थे, वो हमें भीतर जाने ही नहीं दे रहे थे अंतापुर में। तो मैंने उन गणों को इधर उधर किया, धक्का देकर हटाया। नंदी गण आए, उन्हें भी धक्का दिया। खड़ानन आ गए, उनका भी आनंद मोड़ दिया हमने। गणेश जी आ गए। गणेश जी ने कहा, माता पिता विश्राम कर रहे हैं, आप भीतर नहीं जा सकते। मैंने कहा, मैं शिष्य हूँ, पुत्र हूँ, माता पिता से हर समय मिलने का अधिकार पुत्र का होता है। मेरे मार्ग में व्यवधान मत करो, मुझे जाने दो। गणेश जी नहीं माने तो गणेश जी ने क्या किया, अब देखिए, ये कह रहा परशुराम जी ने अभिवेक किया, गणेश जी का दांत तोड़ दिया, गणेश जी पर फरसा चला दिया। उन्होंने अपनी सूंड में मेले पेट लिया। अब बताइए, हम जा रहे थे दर्शन करने। अच्छा, दर्शन करने वाले का भाव कितना पवित्र होता है, क्यों भाई? जो दर्शन करने जाए, गुरु जी के दर्शन करने जाए, उसका भाव कितना पवित्र। लड़ने का भाव थोड़े करने आए। गुरु जी का दर्शन करेंगे तो सूंड में लपेट लिया, और लपेट ही लेते तब भी था, हमें घुमाना शुरू कर दिया। और इतनी सूंड लंबी की उन्होंने, तलातल सातल पाताल में घुमा दिया। फिर भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जमलोक, तपलोक, शब्दलोक में घुमा दिया। तो हमने कहा, अपना प्रभुत्व ऐश्वर्य में दिखा रहे हैं। जब हम छूटे तो भगवान शंकर का एक वर्ष मैंने भी उन पर चला दिया। भाई, पहला हमला गणेश जी ने किया था, और युद्ध स्थल में हमला हो, उत्तर दिया जाए तो कहता है, तो मैंने भी परश चला दिया। अब उन्होंने परश की मर्यादा रखी या उनकी विवशता थी। एक दंत उनका कट गया, दाहिना दांत। उन्होंने वही दांत आगे किया, फरसा लगा, उनका एक दांत खट से अलग गिरा। उनका क्या नाम हो गया, विशेषण हो गया, एक दंत। आचार्य लोग कहते हैं, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो इसमें हमारा क्या दोष, इसमें हमारे विवेक की कमी होगी। अब चलो, अब तुम बोलो, तुम्हारे बोलने का कर्म है। नहीं, दोष आपका नहीं, गणेश जी का है। क्या कहना चाहते हो आप? अब हमने अपनी बात कही थी, नहीं, अब अपनी बात इससे क्या निर्णय किया जाए कि दोष आपका नहीं, गणेश जी का है? देखिए, जब युद्ध हो रहा है, तो फिर जिसका दांव चलेगा वो अपने चलाएगा। युद्ध प्रारंभ क्यों हुआ? दर्शन करने जा रहे थे, और आप लोगों को क्यों रोका? ठीक है, थोड़ी देर चलो। वही तुम्हारा कर्म हो। दर्शन करने जा रहे हैं और ये पुजारी ने मंदिर के पट बंद कर दिए हैं, तो क्या जबरदस्ती दर्शन? एक बात बता, मैं शंकर जी के पट कभी बंद नहीं होते हैं। शंकर जी का दरबार हमेशा खुला रहता है। ये ठीक नहीं। चलो बोलो। हाँ, बोले तो सही है, बोलने के लिए आए। अगर पट बंद होते नहीं है तो जब परशुराम जी गए थे तो पट बंद थे कि खुले थे? क्या किया जाए? अगर पट बंद होते नहीं है, ये कहना आपका है, तो जब परशुराम जी दर्शन करने गए थे तो पट बंद थे कि खुले थे? और अगर खुले थे तो युद्ध कैसा? आपने जवाब दिया। अगर पट बंद होते नहीं है तो फिर रोका क्यों गया? और अगर पट खुले थे तो फिर गणेश जी को तो बुद्धि की रास कहा जाता है। बुद्धि रास, शुभ गुण सदन, शुभ गुण सदन, और ऐसे गणेश जी पर फरसा चलाया आपने। ध्यान देना, विवेकी का भी विवेक जाता है। चर्चाएं करेंगे, विषय आया है, और बड़े बड़े युवकों का विवेक चला गया। कब? जब उनके ऊपर अवगुण प्रभावी होता है तब। अब कहिए क्या परशुराम पर अवगुण कहां से आ गया? विकार प्रभावी होता है तब जब व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति भी
विषय ये है कि अब देखिए, आपने कहा उन्होंने हमें सुन में लपेटा और हमें घुमाया, घुमाए फेंका भी था, घुमाए थोड़ा ना, उठा के फेंका भी था, फिर लपेटा था, फिर फेंका था, फिर लपेटा था, और जब परसों आपने चलाया था तो आप फेंकना, तब आपको क्रोध आ गया। ध्यान देना, तब आया क्रोध, और जब आया क्रोध तो चला गया बोध, जब चला गया बोध तो आप ये भी भूल गए कि किसके ऊपर हम परस चला रहे हैं, आपने अपने गुरु पुत्र पर ही परस चला दिया। ये विवेक है। विवेक तो हंस जैसा होना चाहिए। हंस करता क्या है? पैर में जल को मिला करके एक पात्र में रख दिया जाए और हंस को छोड़ दिया जाए तो हंस कभी जल नहीं पीता है, वो सदैव पैर पीता है और जल छोड़ देता। कैसे? तो आचार्य कहते हैं संत हंस गुण कहाई पैर और परिहर विकार को छोड़ देता है, लेकिन विकार गया नहीं, विकार आया, और जब विकार आया तो विवेक गया। एक बार ऐसा हुआ, मैं प्रसंग से जोड़ दूं, अच्छे लोग बैठे हैं और वहां की यात्रा कर लेंगे। एक बार जिस समय काम ने संसार को अपने बस में किया, संसार को अपने बस में किया, तो भाई काम बस जोगी तापस पावरण की को कहे, अधिक विस्तार करना नहीं है, एक आधारित प्रयोग में कर रहा हूं। भाग्य विवेक सहाय सुभग, भाग्य विवेक, विवेक थक गया, विवेक कब रहेगा, कब चला जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। ये गुरुदेव की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, तभी बना रहेगा। और अगर संतों से सानिध्य छूट जाएगा तो आपका विवेक भी छूट। वैसे संवाद छोटे छोटे टुकड़ों में हो, बीच में ना बड़ा लंबा हो नहीं, बीच में समाज को उत्साह बना रहेगा, उत्तर जल्दी आ जाएगा। और उत्साह में जाने नहीं दूंगा, ये मैं छोटे छोटे खंडों में, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो विवेक पूर्ण निर्णय आपका कहां रहा? भाषा आज भी आपके हाथ में है। धरती पर जब जब संकट आता है तो संकट हरण करने का कार्य किसका है? जब संसार में कोई नहीं होता है रक्षा करने के लिए, तो ये धरती मुनियों के पास जाती है, ब्राह्मणों के पास जाती है, संतों के पास जाती है और कहती है कि अब काहू दे कछु काज न हो, अक्षय देख धर्म के ग्लानि, परम सभेद धरा अपुरानी, निज संताप सुनाए सिरोई, और काहू दे कछु काज। और किससे कहा? मुनियों से, ब्राह्मणों से, संतों से। और इसके संकट हरण का उपाय तब ब्राह्मण सोचते हैं। तो जब ब्राह्मण संकट हरण करते हैं, इस संकट में डालने का काम विवेक का है या अविवेक का? थोड़ा अलग कर दिया है, पन्ना वाले थोड़ा हट गए, बाकी कोई बात बोलो ना। और यात्रा आप करेंगे, आपने एक सीधे प्रश्न कर दिया पंडित जी। यद्यपि हम जैसे बातों पर आपको कृपा बनाए रखनी चाहिए, लेकिन आपके स्वभाव में और आपने कहा विद्या 2 प्रकार की, अविद्या 5 प्रकार की, और विद्या 2 प्रकार की इन्होंने कौन कौन बताया? कौन कौन बताया? विद्या और अविद्या। ध्यान देना। अब कैसे हो गया? विद्या 2 प्रकार की, कौन कौन? बोले विद्या और विद्या के भेदों के बीच में नहीं, बीच में नहीं। क्यों? अभी जाओ, यही तो हमने पकड़ा है, शैली बदलो, यही हमने पकड़ा है। बड़ा अब आए
विद्या नहीं है। चलो विद्या के दो भेद हैं। बीच में नहीं पंडित जी, तो उल्टा सीधा मैं बोलो। उल्टा सीधा क्या उल्टा सीधा बोल रहे चलो बोलिए। नहीं, ये क्या उल्टा सीधा? इधर आओ। महाराज यहाँ उल्टा कुछ है ही नहीं, सब सीधा ही सीधा। और हम ऐसे स्थान से जुड़े हैं कि जब उल्टा भी बोलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हमें नहीं कोई बोल ले, एक ने उल्टा ही बोला, उल्टा नाम उल्टा। हम ऐसे स्थान से जुड़े हैं कि चाहे उल्टा बोलो, चाहे सीधा बोलो, चाहे भाव से बोलो, चाहे प्रभाव से बोलो, चाहे अलग से बोलो, चाहे अलग से बोलो, लेकिन बोलो। तुलसी हमारे राम का रीज भजो चाहे की। किसी ने कहा खेत परे पर जाम है उल्टे सीधे भजो हो। हम उल्टा बोला तब भी चलेगा, आप न बोलो। ध्यान देना, आप न बोलो। जैसे राम जी का नाम है, उल्टा बोला जाए मरा 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 तो राम ही आएगा, और शंकर जी का उल्टा बोलो बोल ही ना पाओगे। तो हम उल्टा बोले चलेगा, बोले तो हम महाराज बच्चे हैं, अगर उल्टा बोल भी जाएंगे तो समाज के बड़ों पर करने का रहेगा, बच्चे हैं। लेकिन कम से कम आपको विद्या के दो प्रकार में विद्या और विज्ञान बताओ। जब विद्या के दो भेद होंगे तो परा और अपरा, परा विद्या अपरा विद्या। अब अविद्या के 5 चतुर खिलाड़ी है। अब न्याय क्या होना चाहिए था? लक्ष्मण छोटा है तो इसको 2 वाला छोड़ देते, अपना 5 वाला बता देते, लेकिन किया क्या? 2 वाला भी बताया, वो भी थोड़ा रद्द कर दिया, और उसके बाद 5 वाला मौजूद छोड़ दिया। पंडित जी 5 प्रयास कर रहे, याद ना हो बता देना। अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश। 5 अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश। आइए जरा प्रसंग से जुड़ जाएं, अच्छा रहेगा। आपने कहा विस्तारवाद न हो, मैं तो यही चाहता हूं विस्तारवाद न हो। आपने कहा लक्ष्मण का निर्णय अविवेक हुआ है। अब प्रश्न ये बनता है कि विवेकी कहते किसे? विवेकी कहते किसे हैं? विवेकी संसार में है कौन? तो हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, होय विवेक तो मोह भ्रम भागा। और जब मोह भ्रम भागा तो तब रघुनाथ चरण रागा। जब मोह और भ्रम छूट जाता है तब रघुनाथ के चरणों में अनुराग हो जाता है। और लक्ष्मण आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी और राम पदार बिंद अनुरागी। तो राम पदार बिंद अनुरागी ये अविवेकी कैसे हो सकता है? जरा यहाँ यात्रा करने की आवश्यकता। विद्या और अविद्या, मैं कहता हूं जब विकार के वशीभूत कोई होता है तो विवेक चला जाता है, और उसकी यात्रा मैंने कराई है, शायद आप भी कहेंगे। मैं प्रमाणी को नहीं अब विराम दे रहा हूं, और अधिक यात्रा लंबी न हो। आप यदि प्रयास करेंगे तो मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूं। श्रीतांगन लक्ष्मण, लेकिन शायद हमारे श्यामू भैया भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए आप जरूर बोलिए। मैंने कहा बेटे तुमने हमें हमारे चरणों में दंडवत की और इसके बाद अपमान कर रहे हो, तुम्हारा बहुत बड़ा अविवेक है। इसका उत्तर नहीं आया। दूसरी बात ये आई कि तुमने कहा गणेश जी पर आपको परश नहीं चलाना चाहिए था। मैंने कहा मैं गुरु दर्शन करने जा रहा था, तो बोले पटबंध थे। देखिए अब मैं तुमसे प्रमाण मांगूंगा। पट बंद होने का कोई प्रमाण दो। वहां पटे नहीं है, जहाँ भगवान शंकर रहते वहां पट नहीं है, जब दरवाजा नहीं है, कोई महल नहीं बना, वो तो कैलाश पर्वत है। परम ब्रह्म गिरिवर कैलाशु गिरि पर पट विशाला, वहां कहाँ दरवाजा है?
माने मनमुखी झेले है अकेले मने जो बनावे सो पकाए कि बहुत बढ़िया बोले ना वहां महल है ना दरवाजा वहां पट बंद होने का कोई विषय नहीं उठता। हाँ गण लगे थे पहले पर क्रमशः गण लगे हुए थे उन गणों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अंतिम बार गणेश जी थे तो हमने बड़ा अनुनय किया निवेदन किया कि भगवान गणेश में जाने दो भाई गुरुदेव के दर्शन करने हैं। और उन्होंने स्वर्ण में लपेट लिया। बताओ हम प्रेम से दर्शन करने गए गुरु भाई ने उन्होंने स्वर्ण में लपेट लिया घुमाना शुरू कर दिया। तभी क्या उपचार था फिर फंसा चला और दांत कट गया। अच्छा अगर हमने कोई अपराध किया होता तो गुरु जी हमसे नाराज होते कि बोले गुरुपुत्र पर फंसा चला दिया। तो शंकर जी को नाराज हो जाना चाहिए। शंकर जी नाराज नहीं हुए। अगर नाराज हुए हो तो बताओ हमारे पास कोई प्रमाण हो कि शंकर जी नाराज हो गए हमारे ऊपर। हाँ माता पार्वती कुछ नाराज हुई कुछ माता पार्वती को क्रोध आया। भगवान शंकर ने कहा दोनों हमारे पुत्र ये भी पुत्र है वो भी पुत्र शिष्य भी पुत्र होता इसलिए तुम मां हो। और भगवान विष्णु भी आ गए उन्होंने भी कहा नहीं भाई पुत्र है आपका आप आशीर्वाद दीजिए। पारिवारिक मसला वही हल हो गया। यहाँ कोई अविवेक की बात ही नहीं। अनावश्यक विषय वस्तु ला रहे हो कि परशुराम जी में अविवेक है अनावश्यक है तुम्हारा तर्क। इस तर्क में कोई भी तत्व नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक ब्राह्मण बालक एक क्षत्रिय राजकुमार एक ब्राह्मण का अनादर करे ये विवेक है। तुझे नहीं मालूम यही ते अधिक पुण्य नहीं दूजा मन क्रम वचन विप्रपद पूजा शानुकूल तही पर मुनि देवा जो छल छाई करे द्विज सेवा इत्र कुलिस ममशूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इनकर मारा नहीं मरई विप्र रोष पावक सो जरई मसक दंश बीते हिमत्राशा जिम तुझ द्रोह किए कुल नाशा। और ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो बोले परश धरे अपमाने ये तुम्हारा सबसे बड़ा अविवेक है। हमारे अंदर अविवेक कहां से आ सकता है। बोले कामदेव ने जब हमला किया तो सबको जीत लिया ये भी तुम्हारा कथन गलत। चलो शंकर जी की तो बात है शंकर जी ने उसे बस नहीं किया सबको नहीं जीता है सबको नहीं जीता। देखिए रही न काहू धीर रही न काहू हाँ सबके मन मनसिज कृषि रही न काहू। देखो ऐसा है समय पर बोल लेना उसे कोई इसमें त्रुटि नहीं है। उस शब्दों का विन्यास अर्थ भाव एक ही धरी न काहू धीर धरी अनावश्यक बात चलता है तुम्हारी है? पूछो तुम्हारे बाप पूछे 100 बार पूछो। धरी न काहू धीर सबके मन मनसिद ग्रसे आगे क्या है जे राखे अरे हरे ग्रसे अच्छा तुम भाषा तुम्हें ज्ञान ही नहीं। हाँ ग्रसे मैंने ग्रसित कर लिए हरे माने हर लिए बात वही है अनावश्यक बनी है कुतर्की होते हैं लोग इनका स्वभाव होता है कुतर्क करना। अरे कोई तत्व की बात बोलो सबके मन मनसित है सबके मन मनसित ग्रसे है तो जे राखे बचे कौन जे राखे रघुवीर ते उबरे तेरी काल। लक्ष्मण ने कहा हमारे अंदर विवेक नहीं हो सकता क्योंकि हमारे अंदर क्या है बोले होए विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बोले रघुनाथ हमारे भैया या रघुनाथ तुम्हारे भाई के लिए कहा ब्रह्म के लिए कहा गया। मोह निषाद जग शोभन हारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा यही जग जानन जाने जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। तो कौन जगता है बोले जाने तबई जीव जग जागा जब सब विषय
विलास विरागा होय विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ शरण अनुरागा। तो तुम्हारा भाई ब्रह्म, तो बोले हमारे भैया ने इनके चरणों से अनुराग है लक्ष्मण। तो ये तुम्हारे भैया की चौपाई लिखी गई है। नहीं, अगर तुम्हारा भैया ब्रह्म है तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। वहां पर हम बात, यहाँ चर्चा हो रही राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अकथ अनादि रूपा मिथिलावासी ज्ञानियों, अगर हम ये जान जाए जैसे ही कह रहा हमारे भैया राम ब्रह्म हैं और उनके चरणों में हमें अनुराग है, तो हमारा संवाद समाप्त हो जाएगा। क्यों भाई? रुको, समय पर बोलना तो जानता नहीं कोई। सब गलत है। हाँ चलो, हमारा अभिगत अकथ अनादि रूपा। अकथ नहीं है। देखो ऐसा है, इस प्रकार करोगे तो बोलती बंद कर देंगे, एक शब्द बोल नहीं पाओगे, इसलिए अपने कर्म में बोलना, समझे? तो भाई हमारा स्वभाव नहीं जानते, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो सब अच्छा सत्य है। सब कहीं भाव ले लोग शब्द तुम उसको समझ रहे हो, लेकिन टोकना हमसे कहते बीच में बोलो तो बात खराब कर दी तुमने। हम बिंदुओं पर आओ। जब तुम्हारे भाई क्या ब्रह्म है? नहीं गुस्सा नहीं, तुम्हारे भाई क्या ब्रह्म है? बोलो नहीं, ये बताओ, बिंदु पर चर्चा हो, भटकाव मत कीजिए। क्या हमारे लक्ष्मण और परशुराम के शब्दार्थ के बीच में लक्ष्मण ये हमें बताएगा कि हमारा भाई राम ब्रह्म है? आप बताइए, लीला भोग से करा रहे हैं। अगर लक्ष्मण बता देगा कि हमारा भाई राम ब्रह्म है, तो क्या संवाद होगा? समाप्त हो जाएगा, हम परीक्षा ले लेंगे। तो इसको मना करो, इसको मना करो कि ये हमें ये न बतावे कि हमारा भाई राम ब्रह्म है। हम उसको यही मानेंगे लक्ष्मण का बड़ा भाई है, दशरथ का पुत्र है, तभी संवाद होगा। तो बेटे तुम्हें स्थल नहीं मालूम, स्थल नहीं मालूम, ये विवेक की कमी है। अगर विवेक होता तो इस प्रकार नहीं कहता कि हमारा भाई राम ब्रह्म है। ये अंकित करो, विवेक की कमी किसमें निकली? लक्ष्मण में, परशुराम में नहीं विवेक की कमी निकली। बड़ी चतुराई से इसने बिंदु छोड़ दिया। हमने कहा था बेटा ब्रह्मांड क्या है? हमने प्रश्न आया था ब्रह्मांड क्या है, कैसे निर्मित होता है, माया ब्रह्मांड को कैसे बनाती है, ब्रह्मांड क्या है क्या? तो इस पर लक्ष्मण द्वारा उत्तर अभी तक नहीं आया। जो लक्ष्मण ने बताया, चलो सत्संग में कुछ बुद्धि सुधरी है, अस्मिता वहां नहीं सुधरी थी, अभियान सुधरी है। अस्मिता, राग द्वेष अविद्या और अभिनिवेश, वहां अभिनिवेश की भी बात तुम गलत बता रहे थे। बात एक अपने अंतःकरण में आइए। अब अस्मिता शब्द आया, कहाँ बता रहे हो? ये चरित्र में नहीं है, कहाँ बता रहे? ये चरित्र जो है सत्संग में कभी ना, हम थोड़े मिले, महात्मा ने बताया। अब सुना वही पता, हम तुम्हें कहाँ मिले? हम तो पहली बार मिले, हम तो पहली बार मिले हैं। अब आइए सुनो, अस्मिता। अब अस्मिता सब नहीं जानते भाई। अविद्या में 5 आए, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। तो अस्मिता सब लोग नहीं समझ पा रहे। कौन नहीं समझ पा रहा? अरे आप नहीं समझ पा रहे? हम ही नहीं समझ पा रहे अस्मिता। ये ठीक है। हाँ चलो, अस्मिता नहीं समझ। अभिनिवेश माने मृत्यु भय हो गया, अविद्या। अब अस्मिता शब्द आया, अभिनिवेश माने मृत्यु भय। इसके अनुसार ये योग दर्शन, योग दर्शन। अब तुम यहीं पर इसी जगह और कुछ होता है, सुनो, इसी जगह अस्मिता का अर्थ बताओ, इसी जगह तुरंत, फिर बात आगे बढ़े, तुरंत बता दे। तुरंत तो मान लो ना आता हो, आता है तुम्हें, हम क्यों बताएं भाई? सब बातें तो भाई तुम हमसे पूछते हो, कुछ बातें हमारे अस्मिता मानी हमें नहीं आता, क्योंकि घुमा होगा, समय नष्ट न करो। जानते हैं आता है, बड़े धनुर्धर हो। अरे ये जानते हैं कि हमें आता है, फिर भी पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हो? इसलिए समाज जान जाए, समाज जान जाए। आप बता दो, बताइए, बहुत अच्छा लगे।
नहीं अच्छा आत्मसम्मान। ना। हाँ, देखो अच्छा रुको, बढ़िया लक्षण। आत्मसम्मान अविद्या नहीं होता। क्या होता? अविद्या है अज्ञान का। रुको अब यही पर बढ़िया था। बढ़िया हाँ। बढ़िया चलिए। जो आत्मसम्मान माने आत्मा का, तुम्हारी ध्यान दीजिए, आत्मा का सम्मान। क्या आत्मा का सम्मान जो है ये अविद्या है। अविद्या माने अज्ञान। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान आत्मा का सम्मान नहीं। हाँ, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान या आत्मा नहीं अपना सम्मान चाहना ये अविद्या है ना। आत्मसम्मान नहीं, आत्मसम्मान अपना सम्मान चाहना ये आत्मा का अविद्या है। सम्मान तो होना ही चाहिए। अपना सम्मान। आत्मा का ज्ञान इधर आओ, भागो अरे नहीं, भाग नहीं भागो रहे। नहीं, हम भाग आपके दंगल में मैदान में छोड़ो। भाग आप गए। देखिए, आत्मसम्मान का अर्थ कर ले। अपना सम्मान। देखो तुम बोलोगे हम भी बोलोगे तो रुक गए। समाज सुन नहीं पाएगा। विषय छू पूरा एक एक व्यक्ति बोलो, सुनो। आत्मसम्मान तो अच्छी बात है, सबको आत्मसम्मान का गौरव होना ही चाहिए। अस्मिता का अर्थ है, अस्मि माने संस्कृत के लोग बैठे होंगे, धर्म गुरु जी, अस्मि माने मैं हूँ, मैं हूँ, मैं भी हूँ। ये क्या हो गया? यही अहंकार। आ गया। ना ना आत्मसम्मान नहीं, अहंकार। आ गया। आ नहीं गया, बिल्कुल चला गया, आ गया। बिल्कुल तो अब तुम्हारा स्वभाव हल्ला मचाना अल्लाह। माने मैं भी हूँ, ये है अभिमान। और आत्मसम्मान अच्छी चीज है। आत्मसम्मान जब होगा तो मनुष्य अच्छा कार्य करेगा। जो आत्मसम्मान चाहेगा वो बहुत अच्छा कार्य करेगा। उसके द्वारा कभी अपराध नहीं होंगे, अविवेक नहीं होगा, क्योंकि आत्मसम्मान ये संसार में हमारा सम्मान हो तो सत्कर्म करेगा। आत्मसम्मान कौन नहीं चाहेगा? आत्मा का सम्मान सब चाहते हैं, लेकिन मैं हूँ, मैं भी हूँ, ये अहंकार है। अच्छा आप रुको, आत्मसम्मान आपको प्यारा है कि नहीं? आत्मसम्मान अच्छा रुको, अभिमान आपको प्यारा है? नहीं प्यारा? तो अंतर हो गया आत्मसम्मान और अभिमान में। तो अस्मिता माने अभिमान। बेटा बहुत दिन में पढ़ो, सुनो, बहुत दिन स्वाध्याय करो, बहुत दिन अध्ययन करो, तब बाबा के चक्कर में पढ़ना। चलिए हमारे बोलने का कर्म था भी। हाँ वही बता रहे हैं, ये हमारे बोलने का कर्म था। फड़फड़ाओगे तो पंख नोच देंगे, फड़फड़ाओगे बीच में नहीं बोलोगे, बीच चुप हो जाओ, हम तो तुझे रे कहेंगे, हम तुझे मूल कहेंगे। तो बोगा गया, अब बोगा गया क्यों? तुम्हारे बाप की जगह, तुम्हारे बाप भुजबल भूमि भूप बिरुकी धी और विपुल बार वही देवन दीदी जगह से परशुराम की है। कौन जगह? इधर आओ, इधर आओ। जगह सब परशुराम की, मेरा प्रसाद खा रहे हैं। और कह रहा कि इधर आओ, इधर आओ। हाँ बहुत ये सब समझ सोच के चलना बात सामने। लक्ष्मण तो अब बात आई ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? अब विधि निषेध में कलिमल हरनी, ये नियम तुम जानते ही हैं, क्या विधि है क्या निषेध है। तो परशुराम ये प्रज्ञा संपन्न मति है मुझ में, इसलिए नहीं कह सकते कि विवेक परशुराम जी में है। और ये प्रसंग जितने भी तुम लाए हो ये सब तुम्हारे चरित्र के नहीं है, अपन विस्तार न हो इसलिए अपनी बात हम नहीं। वहां पर अभी एक प्रश्न अनुत्तरित है, ब्रह्मांड क्या है, इसको उत्तर करना। मैं अपनी बात नहीं रोक रहा हूं। ब्रह्मांड अच्छा ये ब्रह्मांड गो गोचर जहां बन जाए सो सब माया जानो भाई। माया ये माया है। और ब्रह्मांड को बनाया किसने? ब्रह्मांड माया अंतर है। बोलो निर्मित माया और रोम रोम ब्रह्मांड निकाया। निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का। चलो जरा आओ बोल दीजिए उसके बाद। हाँ वो पूरे और मैं 2 मिनट लेकर के चलूंगा न जा। हाँ
श्रृंखला में ये जो आप लोगों के कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं महेश साउंड सर्विस रूमा कान को इनका फरमाइश कामना मानस में एक अवधानी है प्यार की, और कभी कभी महात्मा जी को देख करके मुझे याद आ जाती है सूझ जुआरी आपन दाऊ। जुआरी को मैं इनको जुआरी नहीं कह रहा हूं, अपने आप को जुआरी समझ बैठो। हाँ अलग लक्ष्मण परशुराम को जुआरी कह रहा है। जुआरी को सदैव अपना दाऊ सूझता है। ईमानदारी से आप लोग बताओ, क्या आप नहीं बैठे थे, अब आप आ गए हैं, क्या मैंने ये कहा था कि राम जी ब्रह्म है? समाज के लोग यहाँ बैठे थे, क्या राम जी ब्रह्म है? लक्ष्मण के मुंह से एक बार भी निकला? हमारे घोषक महोदय बैठे हैं, आपने लोगों से पूछा लक्ष्मण अलग करेगा, ये बता देगा तो मैं परीक्षा ले लूंगा। आपने भी कहा संवाद यही समाप्त हो जाए, यही चाहते हो यही समाप्त हो जाए, यही चाहते हो। क्या लक्ष्मण ने कहा कि राम जी ब्रह्म है? और एक अध्याय मैंने पढ़ी थी, आप बैठे आपके साथ फिर पढ़ रहा हूं, और उसमें ब्रह्म शब्द कहां आया है ये परशुराम जी हमको बताएंगे। वो बढ़िया वही बात रघुनाथ कौन है? ध्यान देना, अब मैं बना रहा हूं। आपने कहा कि दशरथ का बेटा राम वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। मैंने नहीं कहा था ब्रह्म है, आपने कहा था। तो जब दशरथ का बेटा राम माने हमारे भैया श्री राम अगर ब्रह्म है नहीं तो फिर ब्रह्म है कौन? क्यों भाई मिलेगा? अब तो गड़बड़ नहीं है। बहुत बढ़िया। अब तो मैंने कहा था तब रघुनाथ, और रघुनाथ कौन है? भृगुनाथ। भृगुनाथ शब्द जब प्रयोग किया जाएगा तो परशुराम जी के लिए है, और रघुनाथ शब्द जब प्रयोग किया जाएगा तो राम जी के लिए है। तो ब्रह्म है कौन? ये प्रश्न मैं परशुराम जी के लिए छोड़ रहा हूं। बताओ अपने विवेक से ब्रह्म कौन है? और ब्रह्मांड पर बोल लो। अच्छा बोल सुनिए सुनिए राजकुमार, लेकिन पहले तो अब सुनो तो फिर आत्मसम्मान, ये तो बहुत मजबूत आए हो आज। आत्मसम्मान, तुम्हें आत्मसम्मान सबको रखना चाहिए, सबको होना चाहिए। आत्मसम्मान अपना सम्मान। ध्यान देना, बाबा मन कहते हैं आत्मसम्मान की चाह संसार में लोगों के लिए विषय है। सम्मानात् ब्राह्मणं नित्यं मुच्चैः साधयो अमृतस्य च आकांक्षा अमान्यं सर्वदा। जीवन में व्यक्ति का आत्मसम्मान ही व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, और दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मसम्मान की भोग जब देवर से नारद को हो गई तो वहीं से पतन प्रारंभ हो। और भगवान ने विचार किया, आइए एक विषय वहां से जुड़ा था, यहां से जोड़े देता हूं। वह क्या? तो कहा आत्मसम्मान ही अहंकार का जन्म देता है। कहा करुणा निधि मन दीख विचारी और अंकुरे गर्व तरु भारी। और इसकी उपज अहम का अंकुरण जमा कहां से? सम्मान से जमा या अपमान से जमा? ये मैं परशुराम जी के लिए छोड़ रहा
देखिए लक्ष्मण ने कहा, बड़े प्रेम से सुने, हल्ला मचाने से ही काम नहीं होता, बढ़िया अच्छे श्रोता है, मानस प्रेमी है। तो लक्ष्मण ने कहा नारद जी में आत्मसम्मान की कामना हुई, और प्रसंग वहां क्या है, जिता काम अहमिति मन मानी। अहमिति माने कोई अस्मिता, अहमिति माने अहंकार, और लक्ष्मण अहंकार का अर्थ आत्मसम्मान से जोड़ रहा था। यही विवेक की कमी है बेटे, यही विवेक की कमी है कि आपको सम्मान वहां अहंकार उत्पन्न हो गया। स्पष्ट हमारे मानस कार लिखते हैं कि उर अंकुरे गर्व तक, मैं तो लिख लेते आपको सम्मान तक बात, क्या लिखा, करुणा निधि मन दीघ विचारी, उर अंकुरे कौन सा, गर्व तरुभर, गर्व माने घमंड अभिमान, तो वहां आत्मसम्मान नहीं अभिमान। जहां जहां बात आई अभिमान की बात आई, नारद जी में अभिमान उत्पन्न हो गया, जिता काम अहमिति मन मानी, यही से प्रसंग समाप्त होता। देखिए आत्मा का सम्मान हो ये बहुत बड़ी बात है। प्रश्न हुआ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो इसका उत्तर भागवत के पंचम स्कंद में योगेश्वर जलभरत दे रहे हैं। स्थौल्यम कार्श्यम आधे व्याधेश्च स्वतंग भयंकर विच्छा जरा च निद्रा रतिर बन्युरहं वदः शुचो देहे न जात सेवेद शक्ति। ये मोटापन, दुबलापन, भूख, प्यास, भय, वासना, बुढ़ापा, जवानी देह के गुण है। मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा का ज्ञान और आत्मसम्मान का ज्ञान सबको होना चाहिए। ये अभिमान आ जाए कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान हो जाए मैं आत्मा हूं, बहुत अच्छी बात है। आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा, अब बीच बोले चुप रहो। आत्मा का अनुभव, आत्मानंद, तो आत्मानंद आत्मसम्मान बहुत अच्छी बात है, अभिमान से ठीक उल्टा है। तो कह रहा हूं नारद जी में आत्मसम्मान की कामना आ गई, तुम्हारे कहने से थोड़ी भाई मानस से जोड़ो, समय दे, हाँ समय देंगे। तो दो बातें हमने कही, जिता काम अहमिति, व्यास अहम, मैंने कहा अहम शब्द मानस में आया, अहमिति, हाँ अहमिति मैं हूं, वही मैंने कहा अस्मिता मैंने मैं हूं, वो अज्ञान है। तभी तो माया विवश भय मुनि मूढ़ा, है ना, मूढ़ हो गए। गर्व तब वहां आत्मसम्मान शब्द नहीं आया, मनमुखी विचार तुम्हारे। अब अगली बात आई, हमने कहा था कि ये माया ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, बोले गो गोचर जानक बन जाई सो सब माया जाने भाई। माया, और बोले माया भी ब्रह्मांड है। ये उत्तर इतना गलत है, बोले माया की रचना है। ये उत्तर बिल्कुल नितांत भ्रामक एवं अशुद्ध और असत्य है। देखिए माया नहीं बेटे, सुनिए सुनिए, अनंतानंत लोग सब जन्मग्न थे, तब परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम अखंड अनंतानंद ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड कटाह के रूप में जल में प्रकट हुए। ब्रह्मांड कटाह, उस ब्रह्मांड कटाह वो जल में 1000 वर्ष पड़ा रहा, तब ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हुए और फिर अपनी माया शक्ति, ये माया कौन है, ब्रह्म की शक्ति दासी है, सो दासी महातत्व पंचमहाभूत पंचतन मंत्रों का प्रवेश किया, और स्वयं नारायण ने ब्रह्मांड से सृष्टि की रचना की, अपने शरीर से रचना की। सुनिए तो, हाँ ब्रह्मांड और अपने शरीर से, क्योंकि ब्रह्मांड जो है भगवान का शरीर है,
अब जो अच्छी बातें बता रहे हैं उससे सुन लो। तो जबरदस्ती वाला आप सुना रहे हो। हाँ, अपने क्रम में बता देना कि परशुराम जी जबरदस्ती कर रहे हैं, है ना? तो भाई अपने क्रम में बताना, हल्ला साहब थोड़े चलेगा। देखिए देखो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, बेटे हमारी तुम्हारी लड़ाई शास्त्र से है, मनमुखी नहीं है, हल्ला नहीं मचाना एक दूसरे पर। देखिए भागवत के सुंदर 32 स्कंद में आया, भूलोका कल्पिका पदभ्याम भूलोकस्य नाभिका। ये जो भूलोक है भगवान के चरणों से उत्पन्न हुआ, भूलोक नाभि से उत्पन्न हुआ। ये जो सप्तलोक है शीर्षों देव, ये मस्तक से उत्पन्न हुआ। अब इसी को देखिए आगे कहा, पाताल वेतस्य पादमूलम तलातलम वही पुरुष से जंघे। जो पाताल है भगवान का तलवा, तलातल जंघा। सूत्र शैली बता रहे, विस्तार नहीं करेंगे। अच्छा, एक मंत्र आचार्य जी आप पढ़ते होंगे व्यास जी, ओम नाभ्यास शिष्णम देहो तमल आगे पर पदभ्याम भूमित ऋषभ श्रोतान। लोकान कल्पयते। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ सुनिए, आचार्य लोग पढ़ते तो, लेकिन अर्थ क्या है? का नाभ्या, परमात्मा की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, नाभ्यास शिष्णम देव समवर्तक, उनके सिर से आकाश उत्पन्न हुआ। शिष्णम देव समवर्तक, ध्यान भूमि, चरणों से धरती, दिशा श्रोतान, कानों से दिशाएं, प्राणवायु, लोकान कल्पयते, लोगों की रचना हुई। तो ये भगवान का शरीर है। अब देखिए मानस में वेद से भी हमने जोड़ा, भागवत से जोड़ा, मानस से जोड़े दे रहे। पद पाताल, भगवान का चरण पाताल, पद पाताल शीश धामा, अपर लोक अंग विश्रामा जासुभ्राण अश्विनी कुमार। ये अनंत सृष्टि भगवान का स्वरूप है। तो वेद ने कहा ओम ईशावास्यमिदं सर्वं व्यक्ति जगत्याम जगत, ये जो भी है सब ब्रह्ममय है, ये ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर है। तो फिर क्या कहा? सर्वम खल्विदं ब्रह्म। अब ये बात सिद्ध हो गई, ब्रह्मांड माने ब्रह्म का शरीर, उसे तुम नष्ट नहीं कर सकते, वो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। अब अगली बात तुमने कही कि हमने तो ब्रह्म नहीं कहा, जहां पर एक वर्णन है तब रघुनाथ चरण अनुरागा ब्रह्म से ही जोड़ता है। कैसे? तुमने कहा अगर राम हमारा भैया ब्रह्म नहीं है तो फिर ब्रह्म है कौन? ये प्रश्न किया था लक्ष्मण ने। अगर भैया हमारा राम ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म है कौन? तो इस प्रकार से तुम ये बतला लेना चाहते हो कि राम ही हमारा भैया ब्रह्म है? नहीं, तुमने प्रश्न किया था कि नहीं किया था कि अगर भैया हमारा राम ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्म सर्वव्यापक है। तो ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्म है अपाणि पादो जबनो गृहीता पश्यत चक्षु शस्त्रों का करना शवेद वेद्यम न तस्यास्त्र विद्ता तमाहुरग्रं कुखं मंतम यजुर्वेद। अपाणि माने हाथ नहीं है, ग्रहण करते हैं। अपादा, अपादा, बोले वेद सुनो, वेद सुनो। अपादा जबना माने चरण नहीं है, चलते। अचक्षु पश्यत, नेत्र नहीं है, चलो रोके ले रहे हैं तो नेत्र नहीं देखते हैं। अकारणा स्रोत बिनु पद चले सुने बिनु काना, वही ब्रह्म जो है, जो अलग है, गोचर है, अव्यक्त है, अनादि है वही। देखिए प्रजापतिश्चरते गर्भे वितम जायमानो बुद्धाय, यजुर्वेद रुद्राष्ट्राध्याय दूसरा अध्याय 19वां श्लोक है। प्रजापतिश्चरते गर्भे वितम जायमानो बुद्धा विजायते, अंतर जायमानो बुद्धा विजायते, जो अजन्मा है बहुत बार जन्म लेता है। लेकिन तुम्हारे भैया राम के रूप में है, निरस्ता नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो सुनो, तुम्हारा भैया राम देखिए ब्रह्म नहीं मानते। तुमने कहा अगर ब्रह्म नहीं है राम तो फिर क्या है? ब्रह्म कौन है? ये भविष्य के गर्भ में छिपा है और रहस्य है। अगर इस पटल पर रहस्य खोल दिया जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कौन ब्रह्म है यहाँ मैं अपने लिए भी नहीं कह रहा, अपने लिए भी नहीं कह रहा, प्रमाण यद्यपि है
लेकिन हमें अपने लिए नहीं कह रहा। तो अभी जो ब्रह्म है उसको रहस्य रहने दो, वो कभी खुलेगा तो व्यासवाणी से खुलेगा, लक्ष्मण द्वारा नहीं खुलेगा। अपनी बात नहीं रोकते, ऐसे फंदे में फंस गए तो निकल नहीं सकते पंडित जी। हाँ फंसो। और कभी कभी व्यक्ति स्वयं को अपने फंदे में फांस लेता है अपने आप। अभी अनर्गल नहीं बोल रहे, तो हम बोल रहे हैं ना अनर्गल माने अपना प्रमाण एक दो। व्यक्ति रुको, सुनो जरा थोड़ी देर। अब फंदा सुनिए, और फंदा पड़ गया है, निकल जाओ तो ईश्वर की कृपा में निकलो होगा। अब बताओ ये शैली है होगा। अब मैं दे रहा हूँ शैली, अब मैं शैली दे रहा हूँ। दो बिंदु है, नारद जी को आत्मसम्मान का अभिमान हुआ था या किस बात का अभिमान हुआ था? ध्यान देना जरा। काम को मैंने जीता, काम को मैंने जीता, कि नारद जी ने जाना कब? जब कामदेव उनके चरणों में था, वहां समाधि लगी थी, और समाधि में नारद जी ने कोई अस्त्र शस्त्र चलाया नहीं। समाधि में तो जान भी न पाए कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन काम को जीता। और ये नारद जी ने जाना कब? क्या जी? तो एक दुआ कर रहा हूं, आप सुनो ना, जाने इसीलिए मैं नहीं जता नहीं। तो प्रमाण की बात है, मैं प्रमाण दे रहा हूं। कहा सहित सहाय सभी अति मानिहारी मन मैन। श्याम भैया कहे सिंचाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। कहे सिंचाई, कहे सिंचाई, मैंने छेड़ा नहीं है, और एक ग्रसे और हरे ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। ग्रसना अलग है और हरना अलग है, कहे जाते हो, और विवेक की कभी लक्षण में दिखाते हो। कहे सिंचाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। अब देखिए सम्मान की भूख यहां तक बढ़ गई कि काम को जीतने के बाद नारद जी सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले कहां गए? सीधे शंकर जी के पास गए। क्यों गए? बोले हम जीत दिया है। तुम ही नहीं जीते हो, हम भी जीत आए। और जो नारद जी सदैव राम चर्चा करते थे, आज शंकर जी के यहाँ पहुंचते हैं तो मार चरित शंकर ही सुनाए, शंकर ही सुनाए। और जब शंकर ही सुनाए तो शंकर जी ने कहा बार बार अति प्रिय जान बार चरित शंकर ही सुनाए। तो अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और कहा गया बार बार बिनवो मुनि तो ही, और जिमिया कथा जैसे हमको सुनाया है उस प्रकार ये कथा कभी श्री हरि को न सुनाना। क्यों रोका? आत्मसम्मान बढ़ गया था। चलिए बोलिए जी, कोई बात नहीं। आप हाँ, सम्मान की भूख यहाँ तक बढ़ गई, जो नारद जी जो 20 मुद्राएं कलाम प्रसाद शर्मा जी की ओर से लक्ष्मण और परशुराम जी के श्री चरणों में दादा समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। जो नारद जी सदैव भगवान की सेवा किया करते थे, आज वो नारद जी भगवान के बराबर बैठ रहे हैं। बैठे आसन ऋषि समेता। अब देखिए जरा, तो ये सम्मान है। आइए जरा, मैंने कहा था तब रघुनाथ चरण अनुरागा, देखिए किसने कहा कि वो ब्रह्म से जुड़ रहा है? क्या लक्ष्मण ने कहा कि ब्रह्म से जुड़ रहा है? आपने कहा ब्रह्म शब्द आपके मुख से निकला, लक्ष्मण के मुख से नहीं। लेकिन अब मैं फिर निकाल रहा हूं। आपने कहा बिना पग चले
सुने बिन गाना, कर बिन कर्म, करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, गाय घाण बिन बास देखा, असब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। तो हम मैं पढ़ा वो आएगा और काट के निकल जा। कौन है वो? तो मैं नहीं कहता, भगवान शंकर हमारी न मानो, भोले बाबा मैया उमा से कहते हैं, जही इमिका वही वेद बुध, हमारी न मानो, लोगों की न मानो, क्या बात है, कम से कम भोले बाबा की तो मानो। और भोले बाबा कहते हैं, जही इमिका वही वेद बुध, वेदों की मानो, चाहे धरई मुनि ध्यान, बाबा जी सोई दशरथ सुत भगत हित, और कौशलपति भगवान, सोई दशरथ सुत पंडित जी आप कहते हो हम मानेंगे नहीं, क्या मेरा मैं इसी बिंदु को तर्क में ले रहा हूं। तो आपने कहा अगर मैं जान जाऊंगा कि वो ब्रह्म है तो अभी मैं परीक्षा ले लूंगा। हमारे बीच में बैठे महोदय संचालक महोदय ने मालूम नहीं किया कि परीक्षा हो जाएगी, तो क्या ब्रह्म की परीक्षा लेने का अधिकार आपको है? ब्रह्म तीन शब्द हैं, समीक्षा, प्रतीक्षा और परीक्षा। आप लोगों ने कभी कुछ सुना होगा, समीक्षा, प्रतीक्षा और परीक्षा। तो परीक्षा तो स्वयं की होनी चाहिए। ये ब्रह्म की परीक्षा लेने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आपसे निवेदन करता हूं, ये चूक मैया सती ने की थी तो भोले बाबा ने छोड़ दिया। सती प्रसंग सुना हो, सुनाएंगे नहीं, घबराते का है। मैया सती ने की थी तो उनको भोले बाबा ने छोड़ दिया। क्या दशा हुई सारा परिवार जानता। चलिए आप देखिए, हम समझ रहे हैं कि तुम लोगों को नारद चरित्र, तुम लोगों को हाँ सती चरित्र, हाँ जो प्रसंग से जुड़े नहीं है वही चरित्र का चित्रकूट सुनाने लगो है? जो प्रसंग है उस पर चर्चा नहीं है। और को यहाँ ये तैयारी, ये कथा वाचने और व्यास जी नारद जी की कथा सुना देंगे, नारद को सती मोह सुना देंगे, लेकिन लक्ष्मण संवाद में ये प्रसंग बात ये नहीं है। चर्चा बढ़िया चल रही थी, अध्यात्म वेदांत की चर्चा। अपने का ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? बोले माया ही ब्रह्मांड, माया ही नहीं, हाँ माया द्वारा निर्मित, हाँ माया द्वारा, हम कहते ब्रह्म निर्मित है। माया किसके द्वारा निर्मित है? माया किसके द्वारा निर्मित है? ब्रह्म से। हाँ तो वो ब्रह्म मूल है, और ब्रह्मांड हाँ ब्रह्म मूल है। और माया, माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है, समझो, जो है नहीं, माँ माने नहीं या माने जो है नहीं, जो है नहीं उसको माँ तो दे रहे हैं। है कौन? ब्रह्म, ब्रह्मांड है, ब्रह्म सत्यम, और ब्रह्मांड ब्रह्म का स्वरूप है। देखिए जहां जहां विद्वानों ने चर्चा की है, खम वायु अग्निम शरीरम महीम से सरित समुद्रांश हरे शरीरम, एकादश में ये हरि के शरीर हैं। अन्यास सहस्त्र चरण स्त्रवत्वकादि, ये भगवान के संबंध। आइए ये विषय और गलत बोलो, बंधु ही नहीं बोलो। जबरदस्ती लगी, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है, रोम रोम। अब आप कह रहे हो, हम कहते इसी पे बोल लो, वाला बंद कर दो सती मोह। मैं इसी पे अब इसी थोड़ी यात्रा कर लूं। अरे हाँ सुनिए।